हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर। पर्सन का नाम लीजिए 3 बार, थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए गाइस। जिनके साथ भी आप जिस भी प्रकार के रिश्ते में हैं, याद रखिए ये रीडिंग बिल्कुल जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है। तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे आप इसे उतना ही उसी तरीके से देखेंगे, जितना रेजोनेट करेगा उतने ही एनर्जीज को लेंगे एंड रेस्ट को जाने दीजिएगा। ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी, गाइडेड वे में आएगी, डिवाइन की कोई ना कोई गाइडेंस आपके प्रेजेंट लाइफ सिचुएशन से जुड़ी होगी, आपको उसमें मदद मिलेगी। सबकॉन्शियस माइंड को जीरो करें। हे यूनिवर्स, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है उनके सबकॉन्शियस माइंड में मेरे व्यूअर्स को लेकर। प्लीज गाइड करें एंजल्स। हे भोलेनाथ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स इस रिश्ते को लेकर क्या है। ओ, इंतजार, वो भी महादेव की मर्जी से। कूल। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। देखिए, फर्स्ट कार्ड जो रीडिंग की शुरुआत हुई है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन, 6 of cups, the Hierophant, 9 of wands, we have 2 of swords, 3 of cups and 10 of cups. बॉटम से 9 of cups with 8 of swords. पार्टनर की करंट फीलिंग्स की अगर बात करें, प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, एक चीज तो तय है कि आपके पर्सन को इस रिश्ते में एफर्ट्स डालने हैं। एफर्ट्स डालकर इस रिश्ते में अगर संघर्ष वाली कोई भी स्थिति है तो ये एज इट इज गिव अप नहीं करना चाहते, इस रिश्ते को खामखा हाथों से जाने नहीं देना चाहते हैं। इनको ये है कि इस रिश्ते में एफर्ट्स डालें, संघर्ष भी करें और आपकी तरफ एक ऐसा प्रपोजल, एक ऐसा इनिशिएटिव ले जो दो में से एक कंफ्यूजन का या कंफ्यूजन पैदा करने वाली सिचुएशन का अंत करें। ये आपको दूसरों से काफी समय से कंपेयर करके देख रहे हैं, काफी समय से कंपेयर करने की एनर्जी है, जैसे कि 3 महीने मिनिमम आप मान के चलिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये जगलिंग सिचुएशन 3 इयर्स तक की हो सकती है, जहां पर एक तरफ तो आप हैं और एक तरफ ये थर्ड पार्टी में है, ठीक है। एक तरफ आप हो सकते हैं, एक तरफ थर्ड पार्टी सिचुएशन। ये मैरिड है तो इनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, ये अनमैरिड है तो ये इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, लोक लाज समाज सोसाइटी हो सकती है। आप देख रहे हैं ये रेड कलर, ये डार्क रेड, ये बेस चक्रा की निशानी है। तो आपके पर्सन का क्या है, इस कनेक्शन को लेकर जो जगलिंग सिचुएशन है उसका अंत हो, ऐसा आपके पार्टनर चाहते हैं। कोई बीच में थर्ड पार्टी लगती है, जैसे कि मैंने बोला कि थर्ड पार्टी या तो ये खुद हस्बैंड हो सकते हैं, ये फादर हो सकते हैं, या कोई और फादर फिगर हो, जिसकी वजह से डिसीजन काफी समय से पेंडिंग में है, ठीक है। आपके पर्सन किसी अच्छी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हो सकते हैं जहां पर कंपेयर करके देख रहे हैं, लेकिन एक डिसीजन लेने का इनका वक्त आ गया है, इनको डिसीजन लेना है और उसी से रिलेटेड ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। क्लैरिटी कैसी, कि इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है, जो भी पास्ट की चीजें हुई हैं, जो भी चीजें हुई हैं उनको भुलाना है और आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। आपको उसी तरीके से ट्रीट करना है जैसा कि आपने इनको रिसेंट पास्ट में ट्रीट किया, किंग और क्वीन की तरह इनको हाथों पे रखा है, ठीक है। रीजन क्या है कि आपके साथ एस ऑफ वॉन्ड्स चाहिए, पैशन फील होता है, अट्रैक्शन फील होता है, फायर फील होती है। आप इन दोनों कार्ड्स को बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये जो स्वॉर्ड है जिस तरीके से बाहर की तरफ है, यहाँ पर कुछ सूखे पत्ते हैं जो झड़े हैं, और ये एस ऑफ वॉन्ड्स में आप देखेंगे कि नए पत्ते निकल रहे हैं, लीव्स ग्रो कर रही हैं यहाँ से, ठीक है। और ये क्या है, ये देने की एनर्जी, और ये भी यहाँ पे क्या है ग्रीनरी और यहाँ पर क्या है क्लैरिटी।
क्योंकि स्वॉर्ड है। आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते को रिन्यूएबल की तरफ ले जाना चाहते हैं। इस रिश्ते में जो भी चीजें सर्व नहीं हो रही उन्हें हटा के, उन चीजों को रिलीज करके आपके साथ बिल्कुल पैशनेट तरीके से फिर से एक नएपन के साथ, एक जोश के साथ में इस रिश्ते को आगे ले जाना आपके पार्टनर की विशेस में दिखता है। आपको लेकर अच्छी खासी ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं। हैंग्ड मैन में देखिए, आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर स्टक हैं, आपके पार्टनर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स कुछ ना कुछ आपके पार्टनर के लाइफ में जरूर चल रहा है जो आपसे संबंधित हो सकता है, आपसे रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि इनकी अवेकनिंग चल रही है। ठीक है, अवेकनिंग में इनको सिखाया जा रहा है कि ये जो लाइफ में बड़े बड़े डिसीजंस लेना चाह रहे हैं वो किसके साथ लेने चाहिए। अवेकनिंग में ही इन्हें एहसास हो रहा है कि आपको मिस कर रहे हैं, आपका और इनका जो रिश्ता है, जो बॉन्ड रहा है वो बहुत खास रहा है, और ऐसे में ये आपको मिस कर रहे हैं और आप इन्हें। ठीक है, अब ये जो रिश्ता है पॉसिबल है कि आप इनसे ही मैरिड हो, पॉसिबल है कि आप दोनों के बीच में कोई लीगल सिचुएशन हो, या इनको अरेंज्ड वे में ट्रेडिशनल वैल्यूज का ध्यान रखते हुए मैरिज करने के लिए कहा गया हो, पूरे रीति रिवाज के साथ में, या किसी ऐसे ट्रेडिशन और कल्चर की वजह से आपके बीच में दूरियां आ गई। तो ऐसी अवेकनिंग पीरियड में इनको ये एहसास कराया जा रहा है कि ये आपको मिस कर रहे हैं, ये आपके साथ जो बॉन्डिंग थी उसे याद कर रहे हैं, जैसे जैसे स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम ये गेन कर रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन इस समय आपसे कुछ छुपा भी रहे हैं, डर की वजह से ये चीजों को लेकर थोड़े कंफ्यूज तो हैं। देखिए, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये कंफ्यूज है इसीलिए ये छुपे हैं, ये कंफ्यूज है इसीलिए दूरियां बना के चल रहे हैं। लेकिन क्योंकि इनको एफर्ट्स डालने इस रिश्ते में क्लैरिटी के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए, तो ये सेलिब्रेशन आपके ही साथ चाहते हैं। इन्हें लाइफ में आगे बढ़ना है, अपनी खुशियां सेलिब्रेट करनी है, बांटनी है, तो वो आपके साथ में कंप्लीशन से रिलेटेड, परमानेंट हार्मोनियस रीयूनियन से रिलेटेड आपके साथ होना है, आपके परिवार के साथ होना है, आप इनकी फैमिली से मिलो या आपकी फैमिली से मिलो, मतलब एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस रिश्ते में आपके पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ सेलिब्रेशन आपके ही साथ क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आप इनके विश फुलफिलमेंट हैं, चाहे जो भी परिस्थिति है इनके लाइफ में, इनकी जो सुई है, इनकी जो घड़ी की सुई है वो आप ही के ऊपर रुकी हुई है, क्योंकि आप इनकी लाइफ में क्वीन ऑफ कप्स की तरह रहे और दे फील लाइक कि आपके साथ जस्टिस होना चाहिए, क्योंकि ये आपको चीट कर गए हैं। जो आपकी और इनकी विशेष रही थी ये इन्होंने कल्टी मार ली, ये मूव ऑन कर गए। इनको यही चीजें आपसे शेयर करनी है क्योंकि ये झगड़े का त्याग करना चाहते हैं, संघर्षपूर्ण स्थिति का त्याग करना चाहते हैं आपके पर्सन। ठीक है, ये इनकी करंट फीलिंग्स में निकल के आया है। अब देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ। यूनिवर्स मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनकी तरफ। कमिटमेंट मिल सकती है, आपका रिश्ता अपने पार्टनर के साथ पक्का हो सकता है, स्टेबिलिटी को आपका रिश्ता अचीव कर सकता है। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, रिश्ता मजबूत होगा, रिश्ता मजबूत होगा। रिश्ते को मजबूत करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं। यस, आप ऑलरेडी बात कर रहे हैं, ये कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, ये कमिटमेंट दे सकते हैं। किसकी? शादी की, रीयूनियन की, परमानेंट हार्मोनियस यूनियन की। कुछ ऐसे प्रॉमिसेस कर सकते हैं जो पहले ये नहीं कर रहे थे। इनको मुश्किल लग रहा था कि ये रिश्ता नहीं हो पाएगा, बट अब ये उन्हीं चीजों पर आगे बढ़ेंगे। इनको इतनी हिम्मत आएगी कि आपको कमिटमेंट दें। आपके रिश्ते में प्रॉस्पेरिटी का समय शुरू होने वाला है। लकी वंस का पहले अपने पार्टनर के साथ, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं और इन्हें आपके साथ स्टेबिलिटी चाहिए, ये पहले आपके साथ रियूनाइट होंगे। मुश्किल भरा जो समय था उसमें बदलाव आने की एनर्जी है आपके साथ चीजों को फिक्स करने के लिए। आपकी तरफ ऐसा पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड ये लेंगे जो आप दोनों के रिश्ते में कंफ्यूजन, इंसाइट, नॉलेज की जो कमी थी उसको खत्म करेगा। ठीक है, आपके साथ फर्म फाउंडेशन ये क्रिएट करेंगे कुछ नेगेटिविटीज का अंत करके। कैसा कमिटमेंट देंगे ये? कमिटमेंट तो आया, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। कैसा कमिटमेंट देंगे? ये आपको कह सकते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए,
कितने ही झगड़े हैं, कितना ही सिचुएशन खराब है, ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। स्ट्रगलिंग सिचुएशन में भी ये आपके साथ ही रियूनाइटेड रहेंगे, आपके साथ रियूनाइट हों, और इन्हें इस रिश्ते को सक्सेस तक लेकर जाना है। कुछ ऐसे सच से आपको रूबरू करा सकते हैं ये, जो ऐसा हो कि जो चीजें आप नहीं जानते थे, ये डर की वजह से नहीं बता रहे थे, बट ये आपको बताएंगे। ये क्यों पीछे हट रहे थे पहले, उसका रीजन ये आपसे बता सकते हैं। अल्टीमेटली इनको आपके साथ रियूनियन चाहिए। देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करने स्पिरिचुअल यूनियन आ गया, और इसके ठीक बाद किसकी एनर्जी है? द लवर्स की, हार्मनी की है। इन्हें आपके साथ ही रहना है, चाहे कितनी हर्डल्स, कितनी मुश्किलें हैं, ये रिश्ता ये नहीं तोड़ेंगे, नहीं खत्म करेंगे। ये इस पर क्लैरिटी आपको दे सकते हैं कि इन्हें अगर अपने लव लाइफ में आगे बढ़ना है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एम्प्रेस क्या कर रही हैं? एम्प्रेस क्यों आई है? थर्ड पार्टी एनर्जी। यस, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ये इग्नोर कर रहे थे तो थर्ड पार्टी के साथ डेथ मोमेंट दिखता है, इमोशंस का अंत दिखता है। चाहे कितना ही हर्ट हो ये, बट थर्ड पार्टी से मिले ट्रिगर की वजह से ही थर्ड पार्टी को रिलीज कर सकते हैं। थर्ड पार्टी को रिलीज जो ये करें, तो यहाँ पर क्लियर एनर्जी है कि ओवर थिंकिंग, ब्रेन वॉश करने का तरीका। ब्रेन वॉश करना मतलब जैसे कोई इंसान इनको भड़का रहा था आपके खिलाफ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ऐसे इंसान साफ होंगे इनके लाइफ से, ऐसे लोग साफ होंगे, और ये अपने इंट्यूशन की आवाज को सुनेंगे। ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये रिलीज होने वाली है, इनको कोई बहुत बड़ा कार्मिक ट्रिगर मिल सकता है थर्ड पार्टी से, जिस बेसिस पर ये थर्ड पार्टी रिलीज करेंगे और आपके साथ आगे बढ़ेंगे। मतलब एक होता है ना कि मौका मिल गया कि यार अब ये इंसान तो इतना बुरा हो सकता है, और एक वो है जो सही है अपनी जगह पे, तो इनको मौका मिलेगा कि अब छोड़ रहे हैं। पहले इनको सिर्फ अटैचमेंट था और उसकी वजह से ये नहीं अलग हो पा रहे थे थर्ड पार्टी सिचुएशन से, इस तरीके से कर्मा इनका बंधा था, कर्मा लगा था। लेकिन अब इनको विश्वास रहेगा कि यार जब इतना ही सब कुछ है अब छोड़ो। ठीक है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ एक नई शुरुआत को, आपके साथ जो चीजें इन्हें क्रिएट करनी है। कब तक ये कॉल मैसेज कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स को, उनके पोर्शन? आपको इनकी तरफ से 6 आवर्स 3 डेज के अंदर कॉल मैसेज आ सकता है। 6 आवर्स से लेकर 3 डेज के अंदर ये आपको मिस करेंगे। अपने फैमिली में बोल सकते हैं कि आपको नहीं छोड़ सकते हैं, ये मिस करेंगे। तो ये जो सप्रेस कर रहे थे ना बिकॉज ऑफ फैमिली, नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, अदर सिचुएशंस में है, जगल कर रहे हैं, ऐसी किसी सिचुएशन से तोड़ कर ये बाहर निकल सकते हैं। सिचुएशन एंड करने की एनर्जी है आपके साथ इस रिश्ते को निभाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें निकल के आई हैं। तो ये एनर्जी आपके साथ कब तक रेजोनेट कर सकती है? 1 डे से लेकर 6 आवर्स से लेकर 3 डेज तक के अंदर अंदर। कुछ सिग्निफिकेंट एंजल नंबर्स हैं यहाँ पे, 333, 555 की एनर्जी है, एंड 711 कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड 1122 भी। ठीक है, ये एंजल नंबर्स आए हैं। जिसकी भी बात होती है, जिसका रियूनियन होता है, जिसके पार्टनर प्रॉमिस करते हैं, कमिटमेंट देते हैं, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में गाइज। जानते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना है इन्हें आपसे? यूनिवर्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या हैं, उनके लिए क्या कहना है उन्हें मेरे व्यूअर्स से। मैसेज है अनवर्दी, यू आर बेटर, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। इनको ऐसा लगता है कि यही आपको डिजर्व नहीं करते, आप इनसे लाख गुना अच्छे व्यक्ति हैं। देखिए, हमें अपना पता होता है कि हम किस कंपटीशन में बैठने लायक हैं, किस में नहीं है। इनको ये फील हो गया है कि आप इतने अच्छे इंसान हैं कि ये आपको डिजर्व नहीं करते, आप कुछ अच्छा डिजर्व करते हो। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपेंड। इनको रिग्रेट हो रहा है जो भी इन्होंने आपके साथ किया, इसीलिए इन्हें ऐसा फील होता है कि मैं अनवर्दी हूं इस इंसान के लिए, क्योंकि इसने मेरे साथ हमेशा अच्छा किया और मैंने क्या किया, इसके साथ बुरा किया, इसको ऐसा कर दिया जिसकी वजह से आज इन्हें पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि ये नहीं होना था। बहुत गलतियां करती हैं अपनी तरफ से। नेक्स्ट है डिटैचमेंट। कुछ लोगों के पार्टनर इस समय सेल्फ लव की एनर्जीज में, हर्मिट सिचुएशन पे चल रहे हैं, अपने माइंड को क्लियर करना चाहते हैं, सभी चीजों से डिटैच होकर जो इनका इंट्यूशन कहता है उस रास्ते पर ये चलना चाहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। कुछ चीजों के लिए आपके पार्टनर ने अप्रूवल नहीं दिया या अग्री नहीं किया,
आप दोनों के बीच में कुछ चीजों को लेकर आपने जो सोचा था वो ही इन्होंने नहीं किया, तो इनको ऐसा फील हो रहा है, ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि इन्हें भी कैसा फील हो रहा है। अब यहाँ पर दो सिचुएशन है, एक तो ये कि अगर आपने कुछ गलती किया है और आप दोनों एक दूसरे के ईगो क्लैशेस के बीच में फंस गए, दोनों के ईगो टकराए हैं, तो ये आपको ये प्रूव करना चाहते हैं कि मेरी ये फीलिंग्स है या मेरा ये तरीका है कि मुझे ऐसा फील हुआ है तो मैं ये करूंगा या करूंगी, तो मैं ये महसूस होना चाहिए। और दूसरा, जिन चीजों के ऊपर ये अग्री किए ही नहीं, उन चीजों को ये बताना चाहते हैं कि अगर इन्होंने एग्री नहीं किया तो इनकी हालत कैसी है, जैसे कि कोई शादी कमिटमेंट वाला प्रॉब्लम हो सकता है आपके रिश्ते में। और एक लास्ट मैसेज है, फॉरगिवनेस। आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। ये चाहते हैं माफ करना। अब इनके ये उन लोगों के पार्टनर की एनर्जी हो सकती है जहां पे आपको ये कसूरवार मानते हैं, आपको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, ये आपने गलती की है, तो ये आपको माफ करना चाहते हैं कि पास्ट की चीजों को भुलाएं और आपको और इस रिश्ते को मौका दें। इन्हें आपके साथ एक सोल टाई फील होता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, आपके रास्ते एक ही हैं। ठीक है, तो ये आपके पर्सन के मैसेजेस निकल के आए हैं। देखते हैं डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं? आज मैं डिवाइन गाइडेंस लूंगी यहां से। डिवाइन की गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है? यूनिवर्स मुझे प्लीज बताएं, डिवाइन की गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है? पहला डिवाइन गाइडेंस तो ये है, नंबर 19 की एनर्जी है। आपको अपना एक सॉलिड फाउंडेशन बेस क्रिएट करना पड़ेगा। चीजें सिर्फ हवा में नहीं करनी है, मैंने ये बोल दिया मैं ये कर दूंगा मैं ये कर दूंगी, लेकिन करने पे आए तो पता चला कि हमें तो ये भी नहीं आता ये भी नहीं आता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी का इशारा है, फॉर्म एंड फाउंडेशन का इशारा है। आपको अपने आप को जड़ों से मजबूत करना है। कोई चीज आपकी कमजोरी है, आप ये चीज नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको नजरअंदाज करे जा रहे हैं। आपको पता है कि आपको गुस्सा बहुत आता है, आपका गुस्सा सबसे बड़ी कमजोरी है, तो आपको उस पे काम करना है। आपने कह दिया कि नहीं 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 मैं अब नहीं करूंगा, तो और आप फिर वही चीज कर रहे हैं। आपको एक बहुत प्रॉब्लम है कि आपको जेलिसी रहती है या आप कंपेयर बहुत करते हैं और आप वही चीज नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आपको उन चीजों को छोड़कर अपने आप को, अपनी जो जमीन है, अपनी जो नींव है, उससे अपने आप को बनाना पड़ेगा। तब जाकर आप हर आंधी बारिश तूफान में अपने संयम को, अपने आत्मबल को नहीं खोएंगे और टिके रहेंगे। आपका वो इनर वर्क सॉलिड होगा, मजबूत होगा, क्योंकि आपने अपने ऊपर अंदर से काम किया, बाहर से नहीं। देखिए, बाहर से काम करने के लिए बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इस पूरी दुनिया की। इंसानों की अगर मैं बात करूं, जानवरों को तो अंदर से काम करने की जरूरत है नहीं, वो ऑलरेडी अपने इनर सेल्फ में ही होते हैं। मनुष्य की जब बात करते हैं तो जबान से बोलने वाले बहुत लोग होते हैं, मैंने ये कर लिया मैंने वो कर लिया, हाँ हाँ हो गया, लेकिन जैसे ही एक रोज तेज हवा चली, बेघर गए, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। बहुत सारे सुसाइड के केसेस आते हैं, सुनते होंगे आप भी, बहुत कुछ होता है, बहुत लॉसेस को वो बेयर नहीं कर पाते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो भी तैयार करो अपने आप को, चाहे एक चीज पे आपको जीत हासिल करी है आपने, बट वो ऐसी कि अब आप हर चीज में वो आपके काम आएगी। ठीक है, तो अपने आप को मजबूत बनाना है और एक ऐसा फाउंडेशन खड़ा करना है जहां पे यूनिवर्स आपके साथ हो, आप एक दूसरे के साथ इस तरीके से मिल जाएं। आपकी शक्ति भगवान से मिलनी चाहिए, आपका इनर सेल्फ और आपका आउटर सेल्फ एक होना चाहिए। ठीक है, एक तरह से बोलूं तो अंदर का ब्रह्मांड और बाहर का पंच तत्व का जो ये संसार है उसको एक कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ नंबर 2। आप देख रहे होंगे लाइफ में कितनी विषम परिस्थितियां हैं, कितनी ही प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जब आप अपने आप को अंदर से ग्रो करते हैं, अपने आप को सिर्फ अपने आप से मतलब रखते हैं, दूसरों पे उंगली उठाने की बजाय मैंने वो जो 4 उंगली हैं वो समझ ली कि वो मेरी ही तरफ है, तो मुझे क्या जरूरत किसी और को बदलने की, मैं तो अपने आप को बदलूंगा या बदलूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ही हर एक चीज के लिए जिम्मेदार हूं, हर चीज में मेरा इन्वॉल्वमेंट है। मैंने अगर अपना ध्यान नहीं रखा तो मैं ही तो बीमार होऊंगा या होंगी, कोई और क्यों होगा। तो जब आप अपने आप को रेस्पॉन्सिबल मानते हैं तब आप काम करना शुरू करते हैं, और जब आपने अपने ऊपर काम कर लिया, सारा फोकस आपका संसार से हट के अपने ऊपर आ गया, तब आप जो क्रीम बन के निकलेंगे ना गाइस, वो देखने लायक होगा और दिखाने लायक होगा। आपको कुछ भी बोलकर प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप जो हैं वो ये सृष्टि देखेगी, लेकिन उस लेवल का आपके अंदर जिगरा होना चाहिए, जोश होना चाहिए। ठीक है, आपको ये भी कहा जा रहा है, अगर आप एक लोटस की क्वालिटीज को पहचानते हो कि जो कमल है वो हमेशा कीचड़ में खिलता है,
कीचड़ की एक भी बूंद, कीचड़ थोड़ा बहुत भी कमल की पत्तियों पे नहीं लगता है। और जिस तरीके से उसे खिलना होता है, माँ लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है, जो वेल्थ और अबंडेंस की देवी है, तो सोचिए कि उसका स्थान कितना ऊंचा है, कि उसको भगवान के चरणों में स्थान मिला है। आपको वो बनना है कि संसार कितना ही कीचड़ से भरा हो, कितनी ही गलत सोच से भरा हो, गलत कर्मों से भरा हो, लेकिन आपको एक्सक्यूजेस ढूंढे बिना हाई राइज करना है। आपको अपना काम करते जाना है। बचाने वाला कौन है? भगवान है ना। आप उसके अंश हैं, वो देखेंगे, लेकिन अपने आप को सही कर लीजिए अंदर बाहर से, तब आप लहराएंगे, तब आप खिलखिलाएंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ऐसे लोगों से दूर रहना है जो डंक मारते हैं, जो काटते हैं। जो लोगों ने आपको एक बार धोखा दे दिया, आपसे बात छुपाई, आपकी कटी कर रहे हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपको पता है कि अगला बंदा, चाहे मैं इसके लिए कितना ही करूं, बट ये मेरे लिए नेगेटिव ही बोलता है या बोलती है। आपने दिल से किया, आपने आत्मा से किया, आपने तो सब कुछ दे दिया, लेकिन ये इंसान को आप कई दफा एक्सपीरियंस कर गए कि ये बोलेगा, मेरे खिलाफ ही बोलेगा। आपको ऐसे दोस्त मिल जाएंगे जो आपसे जेलसी रखते होंगे, आपको ऐसे रिश्तेदार मिल जाएंगे, और आज वो लोग अगर आपसे दूर हो गए हैं, बिल्कुल दुखी नहीं होना है, उल्टा खुश होना है, तालियां बजानी है कि अच्छा हुआ कि ऐसे लोग आपकी लाइफ से निकल गए। क्यों निकल गए? क्योंकि आगे भी वो आपकी जड़ें काटते हैं, और यूनिवर्स जानती थी कि अब आपको उनसे खतरा है, और इसीलिए यूनिवर्स ने उन्हें बाहर निकाल दिया। तो आपको उस चीज का शोक नहीं करना है। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। मैंने आपको एक बार बोला था, और मैं हमेशा अपने लिए भी बोलती हूँ ये चीज, कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सृष्टि का सार ही है कि जो भी हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है, और जब जिस चीज के पीछे ही अच्छाई कारण है, तो कुछ भी बुरा होता ही नहीं कभी। हम बेशक ही अपनी जबान से कहें कि हमारे मन की ना हो कि मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, अल्टीमेटली भगवान ने उसमें हमारी ही भलाई छिपाई है, हमारा ही स्पिरिचुअल ग्रोथ छुपाया हुआ है। ठीक है, जो समय के साथ क्या होता है, अनलॉक होता है। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है। ये नहीं कहती कि आप ऐसे लोगों को मुंह भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं, वो भी नहीं। कई कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, यू कैन नॉट इग्नोर देम। आपको सब कुछ करना है, लेकिन आपको अपने आप को फिर प्रोटेक्ट करना है जब आपको सामने वाले की नीयत पता चल गई है। आप उतना ही बताएंगे जितना बताना जरूरी है, आप उसी तरीके से डील करेंगे जितने में आपके फर्ज पूरे हो जाएं, आपका कर्म पूरा हो, लेकिन आप इन्वॉल्व नहीं होंगे टू मच, क्योंकि अगला धोखा आप ना खाएं। ये एंजल्स आपको वार्न कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग डसेंगे, ऐसे लोगों के कर्म खराब होते हैं, ऐसे लोगों के साथ में गलत मन होता है। ठीक है, और एक लास्ट यहाँ पे मैसेज है नंबर 12 का। ये वक्त है कि अगर आपके अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज हैं, आपको लग रहा है मैं कैसे बाहर आऊं, मेरे अंदर तो ये क्वालिटी नहीं है, लोग क्या कहेंगे, लोग ये कहेंगे, वो कहेंगे, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकती, और यू हैव सम टैलेंट इनसाइड यू। आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, आप पहनते, आपका स्टाइलिंग बहुत अच्छा है, आपको सिलाई कढ़ाई का बहुत शौक है, सब कुछ तो आप कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कहीं छुपे हुए हैं दुनिया से, ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। तो ये वक्त है बाहर निकलने का, और अपने उस हिडन टैलेंट, उस पैशन को बाहर निकालने का। हो सकता है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, बाहर निकलिए, अट्रैक्ट करिए अपने जैसे सोल्स को अपने काम के जरिए, करिए कुछ जिससे आपकी अपने सोर्स के इनकम के सोर्सेज ओपन हो, और आपको ये पता चल पाए कि मेरी जो ये खूबी है मुझे कहाँ तक ले जा सकती है। ठीक है, बाहर निकलने का समय है आपके लिए। अब आप पल चुके हैं, बढ़ चुके हैं, यूनिवर्स ने आपकी परवरिश कर दी है, अच्छे से समझा दिया क्या चीज कैसे होती है। अब ये हाई टाइम है आगे बढ़ने का। बॉटम से है नंबर 10, हार्वेस्ट की एनर्जी है। ये कभी ना सोचे कि मैंने इतना किया था, उतना किया था। हर चीज का समय होता है। आपने कोई बीज बोया, ठीक है, अब वो बीज जब तक वृक्ष बनेगा नहीं, अब वृक्ष बनने तक का जो सफर है वो 4 से 5 साल का भी हो सकता है, ज्यादा का भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या कर्मा इन्वॉल्व है। जब हमारी फसल बन के तैयार हो जाती है, तब जाकर हम एग्जाम में बैठते हैं और उत्तीर्ण होते हैं। और यहाँ पर वही है कि जब आपकी फसल पूरी हो जाएगी, तब आपको उसका फ्रूट मिलने का समय होता है, उससे पहले नहीं और उसके बाद नहीं। तो सब्र रखना सीखिए। यूनिवर्स है तो सही आपको पे बैक करने के लिए। तो आपका काम क्या है? मेहनत करने का है। मिलेगा जरूर, ये 100% है, लेकिन कहाँ मिलेगा, किस जगह मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये भगवान के ऊपर रहने दीजिए, उनकी जिम्मेदारी है। आपका काम है सिर्फ कर्म करना। फल देना, कब देना, कैसे देना, कहाँ देना, वो दे देंगे अपने आप। वो जानते हैं कि एक सेकंड में कुछ भी कर सकते हैं। वो एक सेकंड में आपको दुनिया के खिलाफ कर सकते हैं, दुनिया को आपके खिलाफ कर सकते हैं, और एक सेकंड में
वो कुछ ऐसा मिरेकल कर सकते हैं जो आप और ये पूरी दुनिया खोल के देखेगी। बट आपको उस लेवल पे विश्वास होना चाहिए अपने कर्मों पर और परमात्मा पे। परमात्मा से सपोर्ट मांगा करें, मेरा सहारा बने। कुछ नहीं चाहिए मुझे कि मुझे रुपया दो, पैसा दो, मुझे मेरा पार्टनर दो, कुछ नहीं। आप मेरे साथ रहो, क्योंकि जो आपका साथ है ना, वही सब कुछ है मेरे लिए। और मुझे कर्म करने का बल दो कि मैं अपने सच्चाई के मार्ग पे, धर्म के रास्ते पर चलूं। क्योंकि ये जो दोनों आपने पकड़ लिए ना, इस बीच इस घेरे में वही लोग आएंगे आपके सामने जो उसी माइंडसेट के होंगे और उसी तरीके की उनकी आत्मा होगी। और जो नेगेटिव है, जो टॉक्सिक है, जो फेक है, वो सब रिलीज होंगे। और वैसे भी ये टाइम चल रहा है, सैटर्न ईयर है, दिसंबर आने वाला है। आप ये देख लेना, दिसंबर तक में बहुत सारे फेक रिलेशंस जो बचे हुए हैं, किसी चीज से उलझे हुए, ये सब रिलीज होंगे। अभी जो डेथ रेट है ये बढ़ेगा, ये इंक्रीज होगा, क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये दिसंबर, ये इस ईयर के एंड का है। और जो अधूरा होमवर्क है ना, ये सबका पूरा होना है अभी। तो अपने आप को परमात्मा से लगा के रखें, परमानेंट कनेक्शन के पीछे भागिए। जो सोल और सुप्रीम सोल का है, वो आपको आपके ऊपर आंच भी नहीं आने देंगे। जैसे अर्जुन को भगवान ने लड़ने वाले, देखिए अर्जुन भी कृष्ण है और कृष्ण ही कृष्ण है, सब कृष्ण ही है। लेकिन जब युद्ध की बारी आई तो उन्होंने, अर्जुन ने उनसे सपोर्ट मांगा और अर्जुन के साथ रहे तो अर्जुन जीत गए युद्ध। जबकि अर्जुन को क्या ही चाहिए था, अपने लोगों को मार के किसी को रियासत चाहिए होती है? नहीं चाहिए होती है। लेकिन वो धर्म का साथ देना पड़ा उन्हें। कर्म तो किए उन्होंने, लेकिन सपोर्ट मिलना जरूरी है। उनको कुछ नहीं चाहिए था। और आज के लोगों को क्या चाहिए? तुम हो या ना हो, बस मैंने जो मांगा है वो दे दो। उससे ऊपर उठने का समय है गाइज, क्योंकि इनका जो साथ है ना, वो आपको कहां कहां से उठाएगा आपको पता भी नहीं है। ठीक है, इनका प्रोटेक्शन आपके लिए सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। ये सही रास्ते पर आपको लेकर चले, ये आपके इस लाइफ टाइम का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, सो गाइज ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।